इटावा में सैनिक ससुर की मौत के बाद सास बनकर वर्षों से पेंशन लेने वाली बहू को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सहसो इलाके के सिंडोस गांव में सास बनकर पेंशन लेने वाली बहू को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इटावा के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ओमवीर सिंह ने बताया कि यह मामला बड़ा ही पेचीदा दिखा। जब इस मामले की गहनता से जाँच की गयी तो एक के बाद एक परतें खुलती चली गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि महिला सास बनकर पेंशन ले रही थी। अदालत के स्तर पर महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। उनका मानना है कि उनकी जानकारी में इटावा में इस तरह का पहला मामला है। इससे पहले अगर कोई मामला आया हो तो वह यह बता नहीं सकते हैं। जहाँ पुत्र वधू ने अपने सैनिक ससुर की मौत के बाद सास बनकर करीब 16 सालों तक न केवल पेंशन ली बल्कि फंड आदि में भी हाथ साफ किया। इस तथ्य को समझने के लिए साल 2019 में 17 नवम्बर को इटावा जिले के सहसो इलाके के सिंडोस गाँव के उस विवाद को समझना पड़ेगा, जिसमें अमोल सिंह और शिव कुमार सिंह के बीच हुए विवाद के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी विद्यावती के खिलाफ विवेचक अवनीश कुमार ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस आरोप पत्र के खिलाफ विद्यावती के पति अमोल सिंह ने हाईकोर्ट प्रयागराज में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें अमोल सिंह ने विद्यावती के खिलाफ लगाए गए आरोप पत्र पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि पुलिस ने जिस विद्यावती के खिलाफ आरोप पत्र लगाया है वो मेरी पत्नी नहीं मेरी माँ है। इस पर अदालत ने पुलिस को जमकर लताड़ते हुए निर्देश दिया कि इस तथ्य को सही से जांच कराई जाए। जांच के क्रम में पुलिस ने अदालत में पक्ष रखा था कि विद्यावती तो जीवित है। ऐसे में अदालत में कहा गया कि अगर विद्यावती जीवित है तो फिर उसको अदालत में पेश किया जाए। इसी आधार पर पुलिस ने महिला को कड़ी सुरक्षा में अदालत ले गई, जहां पर सारी की सारी असलियत सामने आ गई। फिर अदालत के आदेश पर जब कार्रवाई शुरू हुई तो मामला खुला। विद्यावती को जेल जाना पड़ा। अन्य लोगों की तलाश शुरू हो गई है। जेल भेजी गई बहू विद्यावती सिंडोस गाँव की रहने वाली है। उसके ससुर गंगाराम सिंह राजावत की 1985 में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। गंगाराम राजपूत रेजिमेंट की फतेहगढ़ यूनिट में सिपाही थे। गंगाराम की पत्नी की उनसे पहले ही मौत हो गई थी। गंगाराम का बेटा अमोल सिंह और उसकी पत्नी अपने परिवार के साथ सिंडोस में ही रहता है। महिला पर आरोप है कि उसने अपने ससुर की मौत के बाद कागजों में हेराफेरी की और ससुर की पत्नी बन गई, जिसके बाद से वह अपनी सास की जगह ससुर की पेंशन लेने में जुट गई। विद्यावती करीब 16 सालों से सास शकुंतला देवी बनकर अपने ससुर की पेंशन पर कब्जा जमाए रखा। सहसो क्षेत्र में एक सिंडोस गांव है, वहाँ का एक प्रकरण संज्ञान में आया था। उसकी पहले जांच की गई थी। आरोप गांव के ही कुछ लोगों ने ये लगाया था कि एक उसी गांव के फौजी थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को पेंशन मिली और उनकी पत्नी के भी मृत्यु के बाद उनकी बहू जो पुत्रवधू है उसने अपने आप को मृतक फौजी की पत्नी दर्शाते हुए फर्जी कागजात तैयार करने के उपरांत उनकी पेंशन प्राप्त कर रही थी। इसकी विभिन्न स्तर से जांच हुई। राजस्व विभाग से भी जांच हुई थी, पुलिस में भी जांच हुई थी, गांव का जो पंचायत सेक्रेटरी है उसने भी जांच करी थी। उन सभी में ये सिद्ध हुआ था कि वो महिला और उस पेंशनधारी की पुत्रवधू थी, जो कि कानूनी रूप से पेंशन की पात्र नहीं थी, लेकिन जालसाजी करके उसके द्वारा ये प्राप्त की गई है। उसी प्रकरण में उस महिला को जेल भेजा गया है तथा इनके जो और सहयोगी थे, क्योंकि संज्ञान में आया है कुछ लोग थे जिन्होंने उसके प्रपत्र बनवाने में पूरा सहयोग किया था, उनकी भी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन विगत कई वर्षों से वो अपने ससुर की पेंशन ले रही थी। ये कैलकुलेशन है, ये संबंधित विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जो भी लेंगे। हमारा तो केवल इसमें क्रिमिनल एंगल था कि उसके द्वारा जालसाजी करके ये कृत्य किया गया। नहीं, ये इस जनपद में तो पहला ही है। मैं ये नहीं कह सकता कि और कहीं ऐसे मामले नहीं होंगे, लेकिन ये संज्ञान में आया और ये उसी गांव के लोगों की सजगता से भी संज्ञान में आया। जैसा मैंने कहा कि इसकी शिकायत विधिवत शिकायत की गई थी और इसकी हर स्तर से जाँच की गई, क्योंकि प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण था। और जब सभी तरीके से ये सिद्ध हो गया कि हाँ, ये महिला जो है वो पेंशनधारी की पत्नी नहीं है, पुत्रवधू है, तब पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई। इटावा जिला बार एसोसिएशन के महामंत्री देवेंद्र पाल का कहना है कि इस तरह के मामले बिना विभागीय मिलीभगत के संभव नहीं है। जब इस मामले के दस्तावेज तैयार किए गए होंगे तो कई सरकारी कर्मियों और अधिकारियों ने इस मामले में महिला की मदद की होगी। महिला के साथ उनके खिलाफ भी कार्रवाई जरूर बनती है। ये आप लोगों के माध्यम से ही हमारे संज्ञान में मामला आया है और इसमें कहीं न कहीं गैंग तथा कोषागार की मिलीभगत रही है, जिस कारण वो महिला अब तक कितने वर्षों से
अपनी सास की पेंशन पाती थी। इसमें कहीं ना कहीं विभाग मिला हुआ था, बिना विभाग के मिले हुए, उनके कर्मचारियों के मिले बिना ये संभव ही नहीं कि कोई दूसरे की पेंशन देता है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नीलकमल की रिपोर्ट।